जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। अंततः रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को साथ जाने दिया। जब उन्हें पता चला कि वह जंगल जा रहे हैं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने जोर देकर कहा कि वह और उनके पति एक साथ जाएंगे। इसके बाद लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से कहते हैं कि वह अपने बड़े भाई और सास सीता की सेवा करने जा रहे हैं। उर्मिला उस समय लक्ष्मण की पत्नी थीं। यदि तुम मेरे साथ वनवास में आओगे तो मैं अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा सकूंगा। लक्ष्मण के प्रयासों से उर्मिला इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने आग्रह को छोड़ दिया कि वे एक साथ जाएं और इसके बजाय महल में रहने का फैसला किया। लक्ष्मण पूरे रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लक्ष्मण ने जिस निस्वार्थ तरीके से भगवान राम और माता सीता की सेवा की, वह लक्ष्मण को एक अद्भुत व्यक्ति ही कर सकता है। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि 14 वर्षों तक भगवान राम और माता सीता की सेवा करने के लिए लक्ष्मण रात में कभी नहीं सोते समय उनकी निगरानी करते थे। दूसरी ओर उन्हें रात में गिरने या सोने में परेशानी होती थी। हालांकि उस स्थिति में भी वे अपनी नींद पर नियंत्रण रखेंगे। लक्ष्मण 1 या 2 दिन नहीं सोए, बल्कि कुल 14 साल तक सोए, क्योंकि उन्होंने दिन और रात में भगवान राम और माता सीता की लगातार सेवा की। हालांकि रामायण में लक्ष्मण के बारे में इस जानकारी से काफी लोग वाकिफ हैं। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, लक्ष्मण ने भगवान राम और सीता के लिए एक आवास का निर्माण शुरू कर दिया, जबकि राम और सीता ने कुटिया के अंदर विश्राम किया। लक्ष्मण बाहर देखने के लिए रुके रहे। निर्वासन के पहले दिन ही निद्रा देवी ने लक्ष्मण के सामने अपनी प्रकट हगे, जब वह खड़े होकर देख रहे थे। लक्ष्मण निद्रा देवी के पास वरदान मांगने गए और उन्होंने जो वरदान मांगा वह 14 साल तक सो नहीं पाने का था। निद्रा देवी ने कहा कि आपकी हिस्से की नींद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ली जाएगी। लक्ष्मण बोलते हैं कि वह अपनी पत्नी को उसके हिस्से की नींद दें। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में लक्ष्मण अगले 14 वर्षों तक नहीं सोए, लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला इतने ही समय तक सोती रहीं।